गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को भूगोल पढ़ाने के लिए आया हूं। भूगोल में हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है और दूसरे अध्याय में मैंने 2 क्लास ले लिया, इसलिए आज का दूसरे अध्याय का तीसरा क्लास होगा। इस तीसरे क्लास में आज हमें क्या पढ़ना है? तो प्यारे बच्चों, आज हमें पढ़ना है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। आज हम जनसंख्या परिवर्तन के घटक को जानेंगे, ठीक है। इनके अंतर्गत जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास को देखेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर के कहें तो आज का जो आपका क्लास है बहुत क्लास मज़ेदार होने वाला है। यदि आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं निकाला है तो निकाल करके बैठ जाइए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्लास को प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम मैं दूसरे अध्याय का शीर्षक दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी जुड़ते हैं ताकि नए बच्चे को पता चल सके, ठीक है। हमारा विषय भूगोल और भूगोल का जो शीर्षक है, शीर्षक हो गया विश्व जनसंख्या, ठीक है। विश्व जनसंख्या, ये मेरा शीर्षक हो गया। इनके अंतर्गत छोटा सा आपको लिखा रहेगा वितरण घनत्व और वृद्धि, ठीक है। मुख्य रूप से आपका शीर्षक हो गया। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को वितरण, घनत्व और वृद्धि, इन सभी को काफ़ी अच्छी तरीके से समझा दिया था, ठीक है। क्या क्या समझा दिया था? विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप को मैंने समझा दिया, ठीक है। जनसंख्या घनत्व को समझा दिया, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक को मैंने समझा दिया, ठीक है। इनके अलावा जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, वास्तविक वृद्धि, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि तथा जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, इन सभी को काफ़ी अच्छी तरीके से मैं समझा चुका हूं। यदि आप इनकी वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो आप पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आज जो मैं आप सभी को प्यारे बच्चों पढ़ाऊँगा वो आज का मैं टॉपिक में दे देता हूं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को मैं लिख देता हूं, ठीक है। कॉपी में आप लोग नोट करके लिखिएगा। आज जो पॉइंट है जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, इस पॉइंट को काफी अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जनसंख्या परिवर्तन के घटक को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। 5 सब्जेक्ट का पूरे साल भर का मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे। प्रश्न उत्तर में MVVI VVI बताए जाएंगे, वस्तुनिष्ठ में भी VVI बताए जाएंगे। अक्टूबर के अंत में कोर्स को समाप्त करने के बाद गैस क्वेश्चन देकर के रिवीजन भी कराया जाएगा, ठीक है। और गैस क्वेश्चन टकराने का गारंटी लिया जाएगा। उस समय गैस क्वेश्चन का फी 500 होता है, जबकि आपको निःशुल्क दिया जाएगा। तो यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो बस आपको एक कॉल करना है। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पर कॉल करिएगा और कॉल करके हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, हमारा जो पॉइंट है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या मतलब प्यारे बच्चों जो एक विशेष क्षेत्र में जहां जनसंख्या निवास करती है, मान के चलो
ये मेरा विशेष क्षेत्र हो गया, ठीक है। इस क्षेत्र का नाम हम लोग ले लेते हैं पटना। पटना शहरिया को आप लोग तो जानते ही होंगे, पटना हर कोई जानते होंगे, ठीक है। अब ये मेरा पूरा क्षेत्र हो गया पटना, ठीक है। इस पटना क्षेत्र में जो भी जनसंख्या रहती है उन जनसंख्या में हमें क्या देखना है प्यारे बच्चों? परिवर्तन। तो जनसंख्या परिवर्तन कैसे होगा? या तो जनसंख्या बढ़ेगा, ठीक है, या तो जनसंख्या घटेगा। सिंपल सी बात है। परिवर्तन में क्या होगा? या तो पटना की जनसंख्या बढ़ेगा या तो घटेगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन को देखना है। और ये परिवर्तन की घटक क्या है? घटक का मतलब होता है, क्या होता है? तो प्यारे बच्चों कारक। आप घटक कहिए या कारक कहिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब कारक कहिए या कारण कहिए, कारण तो पता ही होगा, दोनों बात बराबर है, ठीक है। अर्थात घटक को ही कारक बोलते हैं, घटक को ही कारण बोलते हैं। तो जनसंख्या में जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन के क्या कारण है, इन कारण को हमको देखना है। किन कारणों से जनसंख्या बढ़ा या किन कारणों से जनसंख्या घटा, इन्हें आज हमको देखना है। तो घटक शब्द को प्यारे बच्चों समझने में तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। घटक कहिए या कारण कहिए या कारक कहिए। जैसे आपका नाम है रमेश स्कूल में, लेकिन घर में आपको लोग बोलेगा बउआ, और कोई दूसरा फ्रेंड आपको बोलेगा सोना, है कि नहीं? तो हो तो तीनों आप ही, उसी प्रकार हो गया, ठीक है। तो जनसंख्या परिवर्तन के आप ही बताइए प्यारे बच्चों, कारण क्या क्या हो सकता है? ये जो पटना है, पटना में जनसंख्या के परिवर्तन के क्या क्या कारण होंगे जिनसे जनसंख्या बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक है। तो जनसंख्या परिवर्तन के प्यारे बच्चों 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3 घटक। 3 घटक में जो हमारा पहला घटक निकल करके आता है वह घटक है जन्म दर। क्या है तो प्यारे बच्चों? जन्म दर, ठीक है। यदि प्यारे बच्चों देखिए, यदि इस पटना में जन्म दर अधिक होगा, क्या पटना का जनसंख्या में परिवर्तन दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, एकदम से दिखेगा। जब पटना का जनसंख्या क्या होगा? बढ़ जाएगा। आप में से बहुत बच्चे पटना के होंगे, मान के चलिए आप क्या किए, आपका मन है कि नहीं मेरा 10 बेटा बेटी हो, तो 10 बेटा बेटी आपका होगा तो जन्म दर तो अधिक हो गया। इसके अधिक होने से क्या पटना का जनसंख्या बढ़ेगा? एकदम बढ़ेगा, ठीक है। तो जन्म दर से क्या हुआ था प्यारे बच्चों? जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, एकदम हुआ, ठीक है। तो जन्म दर ये क्या हो गया? पहला घटक हो गया। अब हम आते हैं दूसरे घटक पे। आपका प्यारे बच्चों दूसरा घटक क्या हो जाएगा? तो दूसरा घटक होगा मृत्यु दर। मृत्यु दर, यदि प्यारे बच्चों मृत्यु दर यदि अधिक हो जाएगा तो परिवर्तन दिखेगा, एकदम से दिखेगा, लेकिन यह परिवर्तन नीचे की ओर दिखेगा, अर्थात घटते हुए दिखेगा। मान लो कि पटना पर कोई बम गिर गया, जैसे रसिया यानी कि रूस और यूक्रेन में काफ़ी युद्ध चल रहा है, ताबड़ तोड़ युद्ध चल रहा है, बम एकदम गिरा रहा है। बाई चांस पटनों पर भी कोई बम गिरा दे, खुदा न करे ऐसा हो, बस एग्जाम्पल लेते हैं, कोई गिरा दे तो पटना के बहुत सारे लोग तो मर जाएंगे। अब जब मर जाएंगे तो मृत्यु दर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों अधिक हो जाएगा, जन्म दर से मृत्यु दर अधिक हो जाएगा। इस कारण जो जनसंख्या में परिवर्तन आएगा, बिल्कुल आएगा, वो परिवर्तन कैसा होगा? ऋणात्मक, ठीक है। तो क्या मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के घटक हो सकते हैं? एकदम, मृत्यु दर जनसंख्या के घटक, जनसंख्या परिवर्तन के घटक हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो मेरा हो गया जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि तीसरा घटक क्या होगा। सोचिए, और ऐसा क्या कारण है कि जिससे जो जनसंख्या है वो जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है? तो वो प्यारे बच्चों है प्रवास। तीसरा क्या है? प्रवास, ठीक है। अब देखिए
प्रवास। प्रवास के भी कारण जनसंख्या परिवर्तन देखने को मिलता है। अब ये प्रवास क्या होता है, बहुत बच्चे पूछेंगे सर प्रवास क्या होता है। तो प्रवास का मतलब होता है एक स्थान पर रहने वाले लोग, ठीक है। मान के चलो कि मैं यहां रहता हूं, ये मेरा घर है रोसड़ा में। कहां है, तो रोसड़ा, ठीक है। अब मैं रोसड़ा को छोड़ करके, अर्थात अपने मूल स्थान को छोड़ करके, ठीक है, अपने रोसड़ा को छोड़ करके मैं चला गया पटना और मैं पटना में रह गया, ठीक है। तो अपने मूल स्थान को छोड़ करके जब हम रहेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रवास। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, प्रवास। तो प्रवास क्या होगा, जब लोग एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर के बस जाते हैं, इसी को हम लोग प्रवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग प्रवास बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जनसंख्या का परिवर्तन देखने को मिलता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मेरा घर है रोसड़ा, मैं रोसड़ा को छोड़ करके पटना में जाके बस जाऊंगा तो रोसड़ा का तो जनसंख्या घटेगा, एक जनसंख्या रोसड़ा का घट गया और पटना का एक जनसंख्या बढ़ गया, है कि नहीं। तो जनसंख्या में परिवर्तन दिख गया, ठीक है। तो प्रवास का मतलब हुआ कि एक स्थान में जो लोग रहते हैं अपने मूल स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर जाकर के बस जाएगा, उसी को हम लोग प्रवास बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां तक तो समझने में तो किसी भी प्रकार का आपका कोई दिक्कत नहीं। हम इन्हीं तीनों को क्या करेंगे, आज बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में कई बार भूगोल में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, लघु में पूछे जाते हैं। इस प्रश्न इस प्रकार से रहता है, जनसंख्या परिवर्तन के किन्हीं दो घटक बतावे। जनसंख्या परिवर्तन के किन्हीं दो घटक बतावे, तो तीनों में से कोई दो को बता दो। अब दो इसलिए पूछता है कि बिहार बोर्ड 2 नंबर का लघु पूछता है, तो इसलिए सोचता है कि बच्चा एगो लिखेगा तो 1 नंबर दे देंगे, 2 को लिखेगा तो 2 नंबर लिख देंगे, 3 को यदि कहेगा लिखने के लिए तो बिहार बोर्ड गड़बड़ा जाएगा। एगो लिखेगा तो कहां से 1 नंबर बैठा पाएगा, नहीं आपको बैठा पाएगा, ठीक है। इसलिए आपको बिहार बोर्ड हमेशा याद रखिएगा, 2 पॉइंट आपको पूछेगा, ठीक है। तो आप कोई सा भी पॉइंट आप लिख दीजिए। एक जनसंख्या परिवर्तन के घटक जन्म दर हो गया, दूसरा मृत्यु दर हो गया, ठीक है, और तीसरा क्या होता है, तीसरा प्रवास होता है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां तक तो प्यारे बच्चों समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आखिर जन्म दर क्या होता है। अब हम किसको डील करेंगे तो प्यारे बच्चों, जन्म दर, ठीक है। जन्म दर क्या होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम आते हैं जन्म दर पे। आपके एग्जाम में भी काफी पूछता है कि जन्म दर से आप क्या समझते हैं। इस बार के भी एग्जाम में आपसे पूछा गया था, ठीक है। 1 मिनट के थोड़ा सा हम आते हैं। वीडियो परमेश्वर तो थोड़ा नया तो अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या देखेंगे, जन्म दर देखेंगे, ठीक है। देखिए अब मान के चलिए प्यारे बच्चों, ये आपका क्षेत्र पटना, क्या है, पटना, ठीक है। अब पटना में जन्म दर अधिक होगा, ठीक है, पटना में जन्म दर अधिक होगा तो प्यारे बच्चों क्या जनसंख्या बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। जन्म दर अधिक होने से क्या होता है तो प्यारे बच्चों आपको जनसंख्या बढ़ता है, ठीक है। अब जो जन्म दर है तो प्यारे बच्चों जन्म दर को ज्ञात कैसे किया जाता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में, ये आपका क्षेत्र विशेष हो गया, ठीक है। किसी क्षेत्र विशेष में आपको क्या होता है, इसका जो अध्ययन होता है वह 1000 में होता है, ठीक है। इसका एक सूत्र होता है जो कि मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है ना। चलिए जन्म दर मैं यहां पर आपको लिख देता हूं, जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष, किसी वर्ष विशेष भागा किसी क्षेत्र विशेष, किसी
क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुने 1000, क्या करेंगे, गुने 1000। ठीक है, इस प्रकार इस सूत्र पे आपको जन्म दर प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, तो जन्म दर आपको ज्ञात हो जाता है। अब आपको कहता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिस कर दिया, किसी वर्ष विशेष में जीवित, किसी वर्ष विशेष में जीवित, ठीक है, जीवित जन, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, जीवित जन। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा लाइन आपको हो गया यहां से। ठीक है, देखिए, तो जन्म दर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में, अब मान के चलिए मेरा विशेष क्षेत्र पटना, ये मेरा क्या है, पटना में जीवित जन। अब देखिए, बच्चों का तो जन्म तो होता है, लेकिन कुछ बच्चों को का क्या होता है कि जन्म के दरमियान ही उनका मृत्यु हो जाता है। तो जिन बच्चों का मृत्यु हो गया उनको छोड़ देना, उनको क्या कर देना, उनको छोड़ देना, क्योंकि मर गया तो मृत्यु दर में आ गया। तो जीवित बच्चे जो होते हैं, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में जीवित बच्चे, ठीक है, मान के लिए पटना में है, पटना क्षेत्र में जितना भी बच्चों का, जीवित बच्चों का जन्म हो गया, उनकी संख्या हम यहाँ पर रखेंगे, क्या करेंगे, तो रखेंगे, फिर हम भागा दे देंगे, क्या देंगे, भागा। किसी क्षेत्र विषय में वर्ष के मध्य जनसंख्या, क्या करना है, तो वर्ष के मध्य जनसंख्या को हम लोग रखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, तो फिर हम लोग 1000 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, तो 1000 से गुना कर देंगे। इस प्रकार जो आपको जो निकलेगा, जो दर निकलेगा, वही आपको जन्म दर कहलाएगा, वही आपको क्या कहलाएगा, तो प्यारे बच्चों जन्म दर आपको कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो आपका जो मृत्यु जो दर होगा, तो मृत्यु दर में क्या होगा कि मृत्यु दर के अधिक होने से जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि होगा, क्या होगा, ऋणात्मक वृद्धि। जबकि जन्म दर, ठीक है, जन्म दर के वृद्धि से आपको जनसंख्या में क्या होगा, तो धनात्मक वृद्धि होगा। ठीक है, अर्थात देखिए, जन्म दर अधिक होगा, जन्म दर प्यारे बच्चों अधिक होगा, तो क्या धनात्मक वृद्धि होगा कि नहीं होगा, धनात्मक वृद्धि होगा कि नहीं होगा। धनात्मक वृद्धि कहने का मतलब जनसंख्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। इसी में यदि मान के चलते हैं कि यदि मेरा मृत्यु दर अधिक हो जाए, तो मृत्यु दर अधिक होने से क्या होगा, ऋणात्मक वृद्धि होगा, ऋणात्मक मतलब घटेगा, इसका मतलब जनसंख्या क्या होगा, तो प्यारे बच्चों घटेगा। तो जन्म दर निकालने के लिए आपको यही फॉर्मूला होता है, तो जहां जीवित जन्म होता है तो वहां हम लोग बस मृत्यु हम लोग आपको दे देंगे। ठीक है, तो नीचे में मैं आपको लिख देता हूं ब्लैक से, ठीक है, मृत्यु दर, मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष विशेष, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या में मृतकों की संख्या भागा उस वर्ष के मध्य में, उस वर्ष के मध्य में अनुपातिक अनुमानित जनसंख्या भागा 1000, भागा क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों 1000। इस प्रकार से हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा आपको मृत्यु दर निकल जाएगा।
बस इसमें मैंने क्या चेंज किया है, तो यहाँ पर जन्म दर था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मृत्यु दर की संख्या, यहाँ पर जन्म दर की संख्या और यहाँ पे मृत्यु दर की संख्या, चाहे वो उनका मृत्यु किसी भी प्रकार से हो, चाहे बीमारी से हो, महामारी से हो, बम गिरने से हो, किसी भी प्रकार से हो गया है, ठीक है, दे देना है, गुना 1000 आपको कर देना है, जो भी निकलेगा वो आपको मृत्यु दर आपको कहलाएगा, ठीक है। मृत्यु दर के बढ़ने से जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन होता है, अर्थात जनसंख्या क्या होती है, तो प्यारे बच्चों आपको घटती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जन्म दर हो गया और मृत्यु दर हो गया। मैं आपको प्रश्न उत्तर में दोनों के बीच अंतर भी कराऊंगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछता है, तो डायरेक्टली मैं आपको प्रश्न उत्तर में आपको दे दूंगा, ठीक है, समझ गए। आम भाषा में यदि मैं अंतर की बात करूं तो जन्म दर के वृद्धि से क्या होता है, तो जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन होता है, जबकि मृत्यु दर की वृद्धि से जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन आपको होता है, ठीक है। अब जो हम देखेंगे प्यारे बच्चों, वो अब हम देखेंगे प्रवास, देखेंगे क्या देखेंगे, प्रवास, कि प्रवास क्या होता है, ठीक है। चलिए प्रवास, ठीक है। तो प्रवास के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जब लोग अपने मूल स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान जाकर के अपने मूल स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान जाकर के बस न जाएंगे या फिर रहना प्रारंभ कर देंगे, उसी को हम लोग प्रवास आपको कहेंगे, ठीक है। प्रवास जो होता है दो हो जाता है, एक होता है उत्प्रवास, ठीक है, उत्प्रवास, और दूसरा आपको हो जाता है अप्रवास, ठीक है। अब देखिए उत्प्रवास और अप्रवास आप इस प्रकार से समझिए, मान के चलिए ये है आपका पटना, ठीक है। अब देखिए जब, और ये है ये आपका गांव है रोसड़ा, तब देखिए जब आपका मूल गांव क्या, रोसड़ा, ठीक है, रोसड़ा को छोड़ करके कहीं और दूसरे जगह जाइएगा, रोसड़ा को छोड़ करके कहीं आप दूसरे जगह जाइएगा, तब वो कहलाएगा उत्प्रवास। क्या कहलाएगा, तो प्यारे बच्चों तब वो कहलाएगा उत्प्रवास, ठीक है। और जब व्यक्ति कहीं दूसरे प्रदेश से आकर के पटना में बस जाएगा, ठीक है, पटना में जाकर के क्या करेगा, बस जाएगा, तब ये कहलाएगा अप्रवास। क्या कहलाएगा, अप्रवास। मतलब देखिए एग्जाम्पल के तहत मेरा घर रोसड़ा, मैं जब रोसड़ा को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह में गया, चाहे मैं कहीं भी गया, आपको नहीं पता, लेकिन मैं गया, तब ये कहलाएगा उत्प्रवास। क्या कहलाएगा, उत्प्रवास। जैसे आपका घर, आप अपने घर को छोड़ करके जाइएगा, कहीं दूसरी जगह, तब ये क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा उत्प्रवास, ठीक है। अब आप जहां गए, जैसे आप गए पटना में गए, आप पटना में जाके बसे, तो पटना वाला लोग आपको कहेगा आप कौन, आप हैं अप्रवास। आप कौन है, अप्रवास। तो अप्रवास से अप्रवासी, आप क्या हुए, तो अप्रवासी। आपके गांव में दूसरे जगह का लोग आता है, तो आप क्या बोलते हैं, ये यहाँ का प्रवासी नहीं है, ये तो दूसरे जगह का प्रवासी है, यानी कि ये दूसरे जगह का रहने वाला है, इसलिए वो क्या हो गया, वो अप्रवासी हो गया, ठीक है, समझ गए। तो जब व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ करके जाएगा तो उत्प्रवास इसको हम कहेंगे। जब व्यक्ति दूसरे जगह से लोग आ करके जहां बस जाएगा वहां अप्रवास आपको कहलाएगा, ठीक है। तो इसको तो समझने में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां पर हम लोग जो मेन देखेंगे प्यारे बच्चों, ये हम देखेंगे प्रवास के कारक। आखिर जो प्रवास होता है, प्रवास का क्या क्या कारक होता है, ठीक है, प्रवास का क्या क्या कारक होता है। प्रवास के, अब हम यहां पर पॉइंट बना करके लिख देता हूं, प्रवास के कारक, प्रवास के घटक, ठीक है, या प्रवास के, अब घटक हो गए तो जाहिर सी बात है घटक को ही हम लोग कारक बोलते हैं,
या कारण बोलते हैं। ठीक है, अब प्रवास के दो घटक होते हैं, एक तो हो गया प्रतिकर्ष कारक, इसको मैं थोड़ा सा ब्लू कलर में लिख दे ड्रॉप कर देता हूं। एक प्रतिकर्ष कारक हो गया और दूसरा अपकर्ष कारक। ठीक है, तो प्रवास के दो घटक अर्थात प्रवास के दो कारण होते हैं, एक तो प्रतिकर्ष कारक होता है, एक आपको होता है अपकर्ष कारक। एक क्या होता है? अपकर्ष। ठीक है, अब यहां पर देखना पड़ेगा कि आखिर प्रतिकर्ष कारक क्या होता है और आपका अपकर्ष कारक क्या होता है। ठीक है, देखिए आपका बुक में भी काफी अप्रवास उत्प्रवास काफी अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक ना, काफी अच्छे तरीके से आपको ये है ना मिल जाएगा, चाहे तो आप बुक में भी आप है ना पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रतिकर्ष कारक क्या होगा। प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत होता है कि जब आप मजबूरी में अपने मूल स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जाइएगा तो आपको वह कहलाएगा प्रतिकर्ष कारक। क्या कहलाएगा? प्रतिकर्ष कारक। अब आपका गांव है, कोई भी आपका गांव, ये आप है, ये कौन है जो मेरा वीडियो दिख रहा है, यानी कि आप लोग, आपका गांव है जरही मान लेते। अब आप 12th पास कर लिए, पढ़ लिए, अब आपको लगता है कि नहीं सरकारी नौकरी का तैयारी करना है तो हमको खान सर से पढ़ना पड़ेगा। अब खान सर लेकिन दिक्कत है पटना में। कहाँ है? पटना में। तो आप अपने गांव को छोड़ करके कहाँ गए पढ़ने के लिए? पटना में गए। ये आपका मजबूरी है कि जब तक पटना में नहीं जाइएगा तो खान सर से नहीं आप पढ़ पाइएगा। तो इस कारण आप पटना में गए, तो पटना में जाकर के रहे, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रतिकर्ष कारक। क्या हो जाएगा? प्रतिकर्ष कारक। इसके बाद क्या? चिकित्सा। मान के चलिए आपके घर में कोई सदस्य बीमार पड़ गया, उस बीमारी का इलाज कहाँ होगा? अस्पताल में, बड़े अस्पताल में। तो बड़ा अस्पताल कहाँ देखने को मिलता है? दिल्ली, मुंबई, पटना। तो इलाज के लिए आप अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान जाइएगा, ये भी कौन सा कारक आपको कहलाएगा? ये भी आपको कहलाएगा प्रतिकर्ष कारक कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आप 12th पास कर गए। ठीक है, 12th पास करने के बाद जो है आप देखिएगा एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं, गांव घर में आप लोग देखिएगा कि गांव घर में प्यारे बच्चों क्या होता है कि लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं के बराबर पढ़ते हैं। जब पढ़ते नहीं हैं, जब बड़े हो जाते हैं, उनके पिताजी खेती करते हैं, तो खेत जहां होता है 1 बीघा का, लेकिन 5 भाई के कारण ये बीघा 5 भाग में बढ़ जाता है, तो लोगों को तनिको भूमि मिलता है, तो जिस कारण लोग ना तो खेती का आपको कर पाएगा, ना तो पिताजी के पास पूंजी है जो कि दुकान खोल पाएगा। इस स्थिति में वे लोग क्या करते हैं? अपनी आजीविका, अपने जीवन को चलाने के लिए अपने गांव को छोड़ करके मजदूरी करने के लिए दिल्ली चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, मुंबई, बेंगलोर चले जाते हैं, ताकि वहां उसे रोजगार मिल सके, और जब रोजगार मिलेगा तो उसका आजीविका आपको चलेगा। तो लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान चले जाते हैं। ठीक है, जहां वे मजदूरी करते हैं। क्या करते हैं? मजदूरी। क्या आपने ऐसा अपने गांव में देखा है? अब देखिएगा, जो कि पढ़ा लिखा नहीं होगा, ठीक है, जमीन उमीन नहीं होगा, पूंजी उंजी नहीं होगा, तो वैसे लोग मजदूरी करने के लिए जब गांव में कोई काम नहीं मिलता है तो अपने गांव को छोड़ करके बड़ा शहर दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई चले जाता है। तो ये भी मजदूरी करना, अपनी आजीविका चलाना, ये भी कौन सा कारक आपको कहलाएगा प्यारे बच्चों? ये भी आपको कहलाएगा प्रतिकर्ष कारक। कौन सा कारक आपको कहलाएगा? प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, तो प्रतिकर्ष कारक कुल मिलाकर के कहिए क्या क्या हुए? बेरोजगारी होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों? जल्दी बोलिए। एकदम होगा। ठीक है, पॉइंट हम लिख देते हैं, बेरोजगारी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या क्या है ना होगा? तो बेरोजगारी आपका हो गया, रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की निम्न दशाएं, इसलिए लोग गांव छोड़ करके आपको है ना चल जाएगा। ठीक है, राजनीति उपद्रव, राजनीतिक
उपद्रव। इसका मतलब है कि जैसे मान के चले बिहार में मोकामा बेगूसराय बहुत फेमस है, यहाँ जो है छीना झपटी बहुत ज़्यादा होता है। तनी मन या पैसे की कमा लीजिएगा कि लोग कहेगा चलो लाओ रंगदारी, क्या लाओ रंगदारी। आप इतना रंगदारी मांगेगा, यदि कहेगा कि रंगदारी नहीं दोगे तो चकवे भोंक देंगे, गोलियां मार देंगे, तो ऐसे में आप तो मर जाइएगा। तो आप सोचिएगा कि इससे बेहतर है कि हम यहाँ रहबे नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ करके ऐसा जगह चले जाएंगे जहाँ हम खुद को सुरक्षित आपको पाएंगे। तो इनके भी कारण लोग मजबूरी में यह अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान रहने के लिए गया। यह भी प्रतिकर्ष के आपको कारक हो गया, ठीक है। तो अब अपकर्ष क्या होता है, तो अपकर्ष पहले समझ लीजिए। प्रतिकर्ष कारक जो मजबूरी में अपने मूल स्थान को छोड़ करके जाएगा, चाहे वो आजीविका के लिए जाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं के लिए जाएं, ठीक है, बेरोजगारी के कारण वो जाएं, ठीक है। अपकर्ष कारक क्या होता है, जब लोग स्वेच्छा से अपने मन से एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाता है तो वह आपको अपकर्ष के कारक कहलाते हैं। किनके कारक, अपकर्ष के कारक। अब जैसे देखिएगा कि किसी का मन होता है कि हम अपने जीवन काल में एक बार अमेरिका जरूर जाएंगे घूमने के लिए। क्यों जाएंगे अमेरिका? अमेरिका में बड़का बड़का बिल्डिंग होता है, सड़कें चकाचौंध होता है, 8 लाइन सड़क होता है, ठीक है, गगनचुंबी इमारत होता है। इस प्रकार से लोग चकाचौंध दुनिया देखने के लिए अमेरिका हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, जाने का ख्वाहिश रखता है। आपके भी मन में काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिश होगा कि मैं एक बार मुंबई जरूर जाऊंगा या दिल्ली जरूर जाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो मन में होता है, अपने जो लोग स्वेच्छा से अपने मूल स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान जाता है, तो ये आपको अपकर्ष कारक आपको कहलाता है। क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों, अपकर्ष कारक, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिएगा कि अब आपको मूल स्थान में भी काम धंधा मिल रहा है, लेकिन इनसे बेहतर कहीं मुंबई में मिल जाए, दिल्ली में मिल जाए, तो भी आप अपने मन से चले जाते हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। ये भी अपकर्ष के कारक है। ये भी क्या होता है प्यारे बच्चों? अपकर्ष के कारक, ठीक है। तो अपकर्ष के कारक में मूलतः क्या होता है कि लोग अपने स्वेच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, तो यही आपको अपकर्ष के कारक आपको कहलाते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको जन्म दर समझा दिया, मृत्यु दर समझा दिया, प्रवास समझा दिया, और प्रवास के अंतर्गत उत्प्रवास, अप्रवास, प्रवास के घटक, प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बता दिया। थोड़ा सा समय देख लेता हूँ, चलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों मैं क्या करूँगा, जो नेक्स्ट आपको लास्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। बस लास्ट ही टॉपिक है जननांगीय संक्रमण। जननांगीय संक्रमण को लास्ट क्लास में, कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंतर्गत जननांगीय संक्रमण का मैं 3 अवस्था को बताऊंगा। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। काफ़ी ग्राफ के माध्यम से मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। पूरे साल भर का मात्र 1500 रुपये लगेंगे। अत्यधिक जानकारी के लिए कॉल